रोहतक से हांसी हिसार रेलवे लाइन का निर्माण कांग्रेस की सरकार में शुरू किया। इसकी आधारशिला तब रखी गई थी 10 साल के सफर में। चुनाव के नजदीक आज भारतीय जनता पार्टी के लोग इसकी इनॉग्रेशन के जश्न मना रहे हैं, क्योंकि हमने शुरू किया था, हमारे टाइम में चालू हो चुकी थी जमीन अधिग्रहण। तो ये श्रेय चुराने की राजनीति है। सवाल प्रधानमंत्री की, कल उन्होंने स्पीच में बार बार कहा ये मोदी की गारंटी। अब उनकी गारंटियों, अब जो चालू हुई एक नया शब्द आया है उनकी शब्दावली में 2-3 महीने से, मोदी की गारंटी। मैं प्रधानमंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं उन्होंने और क्या क्या गारंटी इस देश को दी थी। जब प्रधानमंत्री नहीं थे, प्रधानमंत्री पद के लिए अपॉइंट कर दिए गए थे, घोषित कर दिए गए थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने किसान को एमएसपी देने की बात की थी। C2 फॉर्मूला प्लस 50% प्रॉफिट। ये 2013 की बात थी। मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, MS स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू हो जाएगी। आज तक MS स्वामीनाथन की रिपोर्ट तो लागू नहीं हुई एमएसपी की, लेकिन स्वामीनाथन जी को उनके नाम को बनाने की नीयत से भारत रत्न देकर देश के किसानों को ये स्वप्न दिखाने की कोशिश की जा रही है। कहां गई मोदी की गारंटी कि 2022 में किसान की आमदनी दुगनी हो जाएगी? क्या कोई किसान है इस देश में जो ये कहता हो मेरी आमदनी दुगनी होगी? 2022 को गए 2 साल। ये प्रधानमंत्री की गारंटी और विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह है। देश का किसान दिल्ली की सरहदों पर दोबारा पहुंचने की कोशिश कर रहा है। उन पर आंसू गैस लाठियां बरसाई जा रही, सड़कों पर कीलें गाड़ दी गई, बॉर्डर सील कर दिए गए, गोलियां चलाई गई, रबड़ बुलेट्स फायर हुई। किसानों ने कोई रास्ता नहीं रोक रखा, रास्ता पुलिस ने रोक रखा। जितने बैरिकेड्स लगाए गए हैं ये पुलिस द्वारा लगाए गए। और हाईकोर्ट ने भी ये कहा है कि किस आधार पर आप किसानों को रोक रहे हैं जो अपना मार्च पीसफुल ले जा रहे हैं। तो मोदी जी की गारंटी नंबर 2, जो प्रधानमंत्री बनने से पहले उन्होंने की थी किसानों के साथ, उनकी आमदनी दुगनी करने की, वो फेल हो चुकी है। स्वामीनाथन की रिपोर्ट लाने की, वो ट्राइड एंड टेस्ट से गुजरने के बाद वो गारंटी मोदी जी को कोई याद नहीं आ रहा है या दिलाया नहीं। दूसरी मोदी जी ने गारंटी दी थी कि 15-15 लाख रुपए काला धन 100 दिन के अंदर देश में वापस आएगा, मेरी गारंटी है। और वो धन जब वापस आएगा तो 15-15 लाख रुपए सबके खाते में जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी, आपकी गारंटी नंबर 3 का क्या हुआ है? काला धन कितना वापस आ गया? क्यों विश्वास करे ये देश आपकी गारंटियों पर? कितने लोगों के खाते में 15-15 लाख रुपए आ गए? या फिर आज भी जो आपकी गारंटी है उसी तरह के अमित शाह के कहे हुए चुनावी जुमले हैं, ये गारंटियां नहीं है, ये चुनावी जुमले हैं मोदी जी। उन्हीं की लोगों ने कहा। चौथी गारंटी देश के नौजवान को दी गई थी, जो सबसे बड़ा वोटर सेक्शन है, कि 2 करोड़ नौकरियां आपको दी जाएंगी। बोलो दी थी कि नहीं दी? हम पूछना चाहते हैं मोदी जी, आपने देश के नौजवानों ने जब नौकरी मांगी
तो आपने कहा अब पकौड़े उतार लीजिए। एमएससी, पीएचडी, एमए पास को क्लास 4 की नौकरियां दी जा रही, पेपर लीक हो रहे हैं। तो मोदी जी ये बता दें, एक 10 साल के पीरियड में 20 करोड़ नौकरियां जनरेट होनी चाहिए थी, आपकी उस गारंटी का देश क्यों विश्वास करे? ये आपकी अविश्वसनीयता पर एक और चौथी आपने कही थी कि देश में महंगाई है, महंगाई कमर तोड़ रही है। मोदी जी ने कहा था मेरी गारंटी है, मुझे पूछा था लोगों ने, बोलो भाइयों डीजल 45 रुपए बिकना चाहिए कि नहीं बिकना चाहिए, पेट्रोल 65 बिकना चाहिए कि नहीं बिकना चाहिए, सब मेरे से बिकना चाहिए। लेकिन पेट्रोल बिक रहा है 100 रुपए और डीजल बिक रहा है 90 रुपए, और गैस का सिलेंडर जो कांग्रेस के शासन में 400 रुपए का था वो 1200 लौटकर 999 पर पहुंचा है। तो मोदी जी आपकी गारंटी नंबर 5, महंगाई, इन्फ्लेशन की दर 5-7% से ऊपर चली गई है। ये देश आपकी पिछली गारंटियों का ध्यान करते हुए जो फिजल आउट हो गई, आज की आपकी गारंटियों पर क्यों विश्वास है? डॉलर प्राइस पर भी इन्होंने बहुत बड़ा तंज कसा था कि डॉलर की उम्र मनमोहन सिंह की उम्र की तरह बढ़ रही है। सरदार साहब उन्होंने कहा था रुपया इतना कमजोर हो गया है, जो रुपया डॉलर कांग्रेस के शासनकाल में 61 रुपए था वो 83 रुपए को पार कर चुका है। क्या मोदी जी के पास इस बात का कोई जवाब है? आपने कहा था देश पर कोई ऋण भी नहीं होना चाहिए। आप मुझे लाइए, मैं देश को ऋण मुक्त कर दूं। आज देश 73 लाख करोड़ के ऋण से ग्रसित है। कांग्रेस के शासनकाल में जो ऋण मात्र 33 लाख करोड़ रुपए था वो बढ़कर आपकी गारंटी के कारण आज 73 लाख करोड़ रुपए का। आपने कहा था कि हवाई जहाज में सफर करने वाला, हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में सफर करना, पूछा था बोलो भाइयों के ऊपर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या हवाई चप्पल वाले को अधिकार नहीं? मैं पूछना चाहता हूं कितने लोग हवाई चप्पल पहनने वाले आज हवाई जहाज का सफर आपकी वजह से कर रहे हैं? इसका कोई डेटा है? मोदी जी ने कहा था भारत एक मजबूत राष्ट्र हो, हमारी सीमाओं को देख नहीं पाएगा। हम भी चाहते हैं भारत एक राष्ट्र, मजबूत राष्ट्र बने। तो एक व्हाइट पेपर जो प्रधानमंत्री ने वहां लोकसभा में पढ़ा, उसका जवाब कांग्रेस ने दिया और हमने पूछा कि जो देश को दिव्य स्वप्न आपने दिखाया था, उन सपनों का मोदी जी आपके पास कोई जवाब है? वो कहने लगे है। क्या जवाब है? कि जो सवाल पूछेगा उसके घर पर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स पहुंचेगा। सभी विपक्ष के नेताओं पर ईडी, सीबीआई और आईटी के आक्रमण हो रहे हैं। हां, वो नेता जो भ्रष्ट हैं, जिनके ऊपर ये ईडी, सीबीआई के केस लगे हैं, अगर वो बीजेपी की बहती हुई गंगा में स्नान कर लें और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लें तो ईडी, सीबीआई और आईटी वापस लौट जाती है।
ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। लोग डर से, ईडी के डर से आज भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में वॉश होकर निकल रहे हैं। कहां गया भ्रष्टाचार? मोदी जी ने देश के युवाओं से पूछा था कि भाइयों बोलो, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं आप ही से पूछता हूं, क्या भ्रष्टाचार बढ़ा है कि घट गया है? क्या हाल है लॉ एंड ऑर्डर? टारगेटेड फायरिंग हो रही है, माथुराम हलवाई की हो रही है, कहीं सतीश हलवाई की हो रही है, कहीं कहीं हो रही है, कहीं व्यापारियों के मन में एक डर का माहौल। खिलाड़ियों को गारंटी दी थी मोदी जी, खिलाड़ियों और हमारी लड़कियों को सड़कों पर घसीट कर पीटा गया। प्रधानमंत्री का एक शब्द नहीं आया उन खिलाड़ियों के प्रति जिनको अपने घर बुलाकर आदर से सम्मान समारोह किया था, उनको देश का गौरव बताया था। सम टोटल ये है कि मोदी की गारंटी और विश्वसनीयता पर उनकी पिछली गारंटियों को देखते हुए उनकी अगली गारंटियों पर प्रशंसनीय है। और उनको देश को जवाब देना चाहिए कि जब आपकी पिछली गारंटियां फिजल आउट हुई हैं, तो आज ये देश आपकी गारंटी पर क्यों विश्वास करे? ये प्रश्न पूछने हम आए हैं। आपने कोई बात पूछनी है?